राम ने लक्ष्मण से किस वजह से विभीषण का राज्याभिषेक करवाया, आइए बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राम रावण का अंत कर देते हैं तो विभीषण रावण की अंत्येष्टि करके राम के पास दुखी मन से आते हैं और कहते हैं कि मुझे अब राज सत्ता का तनिक भी मोह नहीं रहा, मेरे सारे भाई बंधु मारे गए हैं, अब मुझे भी जीने की इच्छा नहीं रह गई है। तो राम जी उनको समझाते हैं और सांत्वना देते हुए कहते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है, एक राजा जाता है तो दूसरा राजा उसकी जगह लेता है, यही विधि का विधान है और यही परंपरा है। तुम लंकावासियों के लिए, लंकावासियों की प्रजा के लिए लंका की राजगद्दी संभालनी होगी। भावना से कर्तव्य महान होता है, अपने कर्तव्य का पालन करो और नए सिरे से असुर जाति की रक्षा और लंका की प्रजा के लिए कर्म करो। ये कहकर राम जी लक्ष्मण, अंगद, सुग्रीव, हनुमान सभी को आदेश देते हैं कि आप सभी लक्ष्मण के साथ जाएं और विभीषण के राज्याभिषेक में सहयोग करें। और लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि जिस तरह किष्किंधा जाकर सुग्रीव का राज्याभिषेक किया था, उसी प्रकार लंका जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करो। ऐसा सुनते ही विभीषण बहुत दुखी हो जाते हैं और राम से कहते हैं कि प्रभु, हमसे क्या गलती हो गई है जो आप सभी को राज्याभिषेक के लिए भेज रहे हैं परंतु आप नहीं चल रहे हैं, मेरा क्या दोष है, प्रभु बताएं। तो राम जी विभीषण से कहते हैं कि विभूषण, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम पूरी तरह निर्दोष हो, परंतु मुझे अपने पिता को दिए गए वचन का पालन करना है। मैंने अपने पिता को 14 वर्ष तक का वन में रहने का वचन दिया था, इसलिए मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। रही लक्ष्मण की बात, तो लक्ष्मण तो मेरा साया है, पिताजी ने हमसे वचन लिया था, लक्ष्मण से नहीं। लक्ष्मण तो भ्रात प्रेम में मेरे साथ 14 वर्ष के लिए वन आ गए, अतः इसलिए लक्ष्मण को नगर में जाने पर पिताजी के वचन का कोई अपमान नहीं होगा। ऐसा समझाते हुए राम सभी को लंका भेज देते हैं, जहाँ लक्ष्मण जी विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।